Friends, we have come to Dosi Hill. I am with my friend Naveen, and we have started the journey. डोसी की पहाड़ी ये नारनौल में स्थित है और ये नारनौल से लगभग 10 किलोमीटर दूर होगी। ये अरावली रेंज में आती है। अरावली रेंज जो कि बनी है इग्नियस रॉक्स की। तो ये डोसी हिल भी इग्नियस रॉक्स की बनी है। आग्नेय चट्टान है ये, जो कि ज्वालामुखी से बनती है। जब ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनिक इरप्शन होता है तो मैग्मा चैम्बर से मैग्मा निकलकर अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, वो बन जाता है लावा, और फिर उस लावा के कूल होने के कारण इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। ये लगभग 70 से 75 करोड़ वर्ष पूर्व बनी थी। ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, मृत या कहें कि मृत ज्वालामुखी है। ये देखिए डोसी का पहाड़, ये आग्नेय शैल है, इग्नियस रॉक है, जो कि लावा के जमने से कूल होने से बनी है। इसमें लेयर्स आप देख सकते हो, बहता हुआ लावा बस जम सा गया है और समय यहीं पर थम सा गया है। मेरे साथ है नवीन जी, और वो विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पर आसपास बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। नवीन जी अपने फ़ोन में व्यस्त हैं। बहुत सारी पहाड़ियाँ यहाँ पर, एकदम खुला वातावरण। यहाँ की जो वायु है वो बड़ी ही स्वच्छ और शुद्ध है। ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर बढ़ा हुआ। यहाँ पर कोई पीपी पार्टिकल्स, कोई भी पोल्यूटेंट्स नहीं। डोसी हिल की ये स्टेप्स बनी है यहीं के पत्थर से, लाइम मोर्टार में इनको फिक्स किया गया है। जो रिसोर्सेज जो जहाँ उपलब्ध होते हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए किसी भी भवन के निर्माण में। और पत्थर का यदि आपको घर बनाना है तो आप ऐसे स्थान पर बनाइए जहाँ की भूमि पथरीली हो, क्योंकि पत्थर की डेंसिटी अधिक है, ईंट की डेंसिटी कम होती है और मिट्टी की डेंसिटी भी कम होती है। आखिर हम पहली पहाड़ी पर पहुँच ही गए। ये जो किला टाइप इमारत है ये वास्तव में हेमचंद्र विक्रमादित्य जो हमारे राजा हुए थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और वायु के मरने पर मुगलों को भी तो आप देख सकते हैं जो ये इमारत बनी हुई है, ये एक द्वार है जो कि खंडित अवस्था में है। और इस भवन के बारे में, इस किले के बारे में विवेक जी थोड़ा हमें परिचय देंगे। विवेक जी, ये जो किला है जो डोसी की हिल पे स्थित है, इसको सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया था। ये डोसी हिल ऊपर से देखने पर कप शेप में है। इसके अंदर आप जाओगे तो आपको मैदानी एरिया दिखेगा और इसके चोटी जो है वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, और बीच में ये एक डिप्रेशन है सेमी सर्कुलर। उसके अंदर ये महर्षि च्यवन का आश्रम है। उन्होंने यहाँ पर च्यवनप्राश अवलेह बनाया, उसका सेवन किया। और ये गेट इसका खंडित है, और इस खंडित गेट से अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने ये एक बड़ा सा पत्थर, बड़ी सी चट्टान है। कितना विशाल इसका आकार है। इसके दोनों तरफ मार्ग है जाने के लिए। इस तरफ से चलते हैं। हम आ चुके हैं पहाड़ी पर और हमें सामने दिखाई दे रहा है ये एक भवन जो कि महर्षि च्यवन का आश्रम जिसको कहते हैं,
ये जो कुंड है इसमें प्राकृतिक रूप से जल आता है वृष्टि के काल में, और ये क्योंकि हम जानते हैं इसकी शेप कैसी है, जो भी वर्षा होती है वो यहाँ पर पानी बीच में बह के आ जाता है उसका, और ये वर्ष पर्यंत पर्याप्त होता है। इसमें कुछ कचरा डाला हुआ है। या फिर यहाँ पर वर्षा का पानी इकट्ठा होता है? यहाँ पर ये है कुंड, ठीक है जी। कुंड में ये नीचे से कच्चा है, मतलब नीचे से ये पक्का है, से पानी आता है या क्या है? ये पक्का है। इसमें अच्छा, ये हाँ वर्षा का जल संचित सीढ़ियाँ होता बनी है। हुई है। यहाँ पर एक कुआं भी है, और वो जो कुआं है उसमें भी संचित जल ही एकत्रित होता है, रहता है। ये भी उसका ही पार्ट है, कुंड का ही पार्ट है यहाँ पर। और जब मेला लगता है तो लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। ये काफ़ी गंदा हो चुका है जल। यहाँ पर बत्तख, हाँ बत्तख यहाँ पर रखी गई है। और चलिए आपको कुएं की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको कुछ ऐसे पार्ट भारी भारी जब ये बनाया गया। इधर ये आपके सामने ये कुआं है, इसमें जल संचित रहता है, और वृष्टि काल में इस जल का स्तर ऊपर आ जाता है। पुराने समय में कुओं को ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था, और वहाँ पर चप्पल पहन के जाने की अनुमति नहीं होती थी, और पैर धो के हाथ धो के तब कुएं पर जाते थे लोग, ये तो बहुत ताकि गहरा हुआ है, जल दूषित ना हो। बहुत ही गहराई है इसकी। मंदिर च्यवन ऋषि जी महाराज कोम दूसरान भार्गव ढोसी पर्वत। ओम। महर्षि च्यवन का मंदिर, और राधा कृष्ण जी की भी यहाँ पे मूर्ति रखी गई है। और यहाँ पर महर्षि भृगु के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिसका वर्ष जो साल है उसके बारे में जानकारी नहीं है। और ये ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। और उसके बाद महर्षि च्यवन, जिन्होंने इस पहाड़ी पर च्यवनप्राश की का निर्माण किया था, उसकी खोज की थी। और भगवान परशुराम चरणदास जी ने यहाँ पर चित्र लगाए गए हैं। ये सहजोबाई। और यहाँ पर है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका जन्म अश्विनी शुक्ल विजयदशमी के दिन और 1556 संवत सन 1501 ईस्वी अलवर के निकट माचेडी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम राय पूरण दास जी था। और जो इनका कार्य क्षेत्र है, शेरशाह सूरी के सैनिक, उनके पुत्र इस्लाम शाह के बाजार के अधीक्षक, उसके भी पुत्र आदिल शहर के मंत्री तथा 7 अक्टूबर सन 1556 को भारत के अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में उनका कार्यचित्र रहा है। और इनको आदिल शाह जो मुस्लिम शासक थे उनके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। और इन्होंने 22 युद्धों में विजय प्राप्त की। और अंतिम पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें इनको वीर गति प्राप्त हुई थी। और जो इनके मेन उल्लेखनीय कार्य है उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। अफगानों और हिंदुओं राजपूतों को एक राष्ट्रीयता के सूत्र में इन्होंने पिरोया था। और इनके जो पिता है राय पूरन दास, उन्होंने को इस्लाम के लिए उन पर दबाव डाला गया था, लेकिन
इस्लाम कबूल उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और यहाँ पर महसी दोषी की जो पहाड़ी है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन दिया गया है, जिसका थोड़ा वर्णन बाहर भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर काफ़ी महापुरुषों का वर्णन यहाँ पर किया गया। यहाँ एक बार ओम की ध्वनि करके दिखाएं। यहाँ पर इधर बैठो सामने। यहाँ पर कुछ समय हम विश्राम करेंगे, कुछ समय यहाँ पर बिताएंगे। यहाँ पर समय व्यतीत करने के लिए आपको ज़रूर आना चाहिए। और जो इस पहाड़ी का आकार है और जो यहाँ पर ओम का उच्चारण या ओम का जाप करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी वाइब्रेशन हो रही है, जिससे आप हमारा जो मस्तिष्क है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो आप भी यहाँ की जो यात्रा है वो ज़रूर कीजिए। तो ये मंदिर श्री महादेव जी का मंदिर है और यहाँ पर प्रकाश की कोई विशेषता कमी है, इस वजह से यहाँ पर अंधेरा है। तो महादेव जी को प्रणाम। फिर से कठिन चढ़ाई। ये देखिए कितना सुंदर परिदृश्य है। और सामने मंदिर जहाँ पर हम जा रहे हैं, और ये इस पत्थर को देखिए कि किस तरह से ऊपर रखा गया है। बिल्कुल कम सहारे के कि मानो अभी ये गिरने वाला है। तो मुझे कोई जानवर यहाँ पर दिखाई दिया। इन झाड़ियों के पीछे पता नहीं क्या है। क्या वो एक शिकारी है? इस बारे में क्या बता सकते हैं। और ये जो द्वार है ये उसी किले का एक कुछ अवशेष है जो हेमू विक्रमादित्य ने जिनका निर्माण कराया था। और शायद यहाँ से भी कोई रास्ता नीचे की तरफ जाता है, लेकिन हमें नीचे नहीं, अभी ऊपर जाना है। तो वापस से इधर आते हुए और जो मंदिर है ऊपर, उसके लिए जो पैड़ी बनाई गई है, नवीन जी क्या कहोगे?
कितने हम दिन में कम होगा ये? सोच सकते हैं कि हमें खाली चढ़ने में कितनी परेशानी हो रही है और इसका निर्माण करने में कितना पुरुषार्थ लगा होगा। ये गड्ढे नेचुरल है नवीन जी? ये आकृतियाँ लगभग हर एक बड़ी चट्टान पत्थर में है और इनको देखकर समझ नहीं आ रहा है कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, कैसे ये इसमें जो गड्ढे हुए हो रखे हैं ये नेचुरल हवा से या किसी के द्वारा बनाए गए हैं। और ऐसा ही गड्ढे आप सामने उस पहाड़ी पर देखिए, जो नीचे उस पहाड़ी पर है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी बड़े जानवर ने पंजे से अपने उस पर प्रहार किया गया है। सेम, बिल्कुल सेम निशान यहाँ पर है कि जैसे किसी बड़े जानवर के पंजों के ये निशान हैं। आप देख लीजिए कि किसी भी शेप को देख लीजिए, लगभग ज़्यादातर शेप जो निशान हैं वो आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे किसी जानवर के पंजे के निशान हो। तो नवीन जी ये लगभग 70 करोड़ वर्ष पुरानी ये चट्टान है। जी, चट्टान पुरानी है, लेकिन सनातन धर्म का जो इतिहास है वो भी कम पुराना नहीं है। तो इस वजह से, किस वजह से इनका निर्माण कैसे हुआ है, ज़्यादा साहित्य या कोई पुस्तक अवेलेबल नहीं है। रहस्यों से भरा पड़ा है भारत। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने भारत भ्रमण का जो हमने एक टारगेट बनाया है कि संपूर्ण भारत का हमें भ्रमण करना है, उसकी शुरुआत भी हम इसी यात्रा से कर रहे हैं, जो हमारी पहली यात्रा है। मेरे साथ अभी हैं मेरे मित्र विवेक, जो भारत भ्रमण में मेरा साथ देंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि शाम हो चली है और अंधेरा बढ़ने लगा है धीरे धीरे और अभी हम मंजिल से दूर हैं। जो झाड़ी है, कंटीली झाड़ियाँ, उनको देखकर वैसे ही आदमी डर जाता है, कभी इनके पीछे कोई जानवर, जंगली जानवर ना छुपा हो। और पीछे एक पहाड़ी पर मुझे कुछ ऐसा लगा था कि जैसे कुत्ता या कोई सियार क्या करती हो वहाँ पर। हमें कुछ धार्मिक संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। लग रहा है कि हम बस पहुँच ही चुके हैं और यहाँ से इस पर्वत शिखर से हम थोड़ा देखेंगे कि नीचे का कैसा नज़ारा, हमें व्यू है जो वो हमें देखने को मिलता है। बेहतरीन। और यहाँ से देखिए आप, अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके चल लूँ, ये देखिए, इससे ज़्यादा आगे जाना मेरे ख्याल से थोड़ा खतरा रहेगा। तो यहीं से मैं आपको सूरज की लाली थोड़ी थोड़ी दिखाई देती हुई, सूरज छिप चुका है और ये नीचे महर्षि च्यवन का मंदिर और कुछ भवन, कुंड वगैरह। और इधर देखिए दो छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई देती हुई। तो जो पहाड़ों पर जो हमारे किले बने हुए हैं, उनका एक उद्देश्य ये भी होता था कि इससे काफ़ी दूर के क्षेत्र पर नज़र रखी जा सकती थी काफ़ी आसानी से। और जो महाराज हेमू द्वारा बनाया गया किला है, उसके अवशेष सामने उस पहाड़ी पर भी। बाकी किला तो लगभग खंडित हो ही चुका है, लेकिन कुछ कुछ अवशेष चारों तरफ, दीवारों की चारों तरफ, उस तरफ भी कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं। तो सामने है मेरे मित्र विवेक।
तो जो सामने ये पत्थर है, इनको देखकर एक बार तो ऐसा लगता है कि ये अभी गिरने ही वाले हैं, लेकिन वर्षों से ये ज्यों के तो रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं नीचे भी मैंने कुछ पत्थर आपको दिखाए थे, और इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये बस गिरने ही वाले हैं। देखिए, बिल्कुल अलग से रखा हुआ है पत्थर। किसके द्वारा ये रखे गए हैं क्या है। और अभी हम मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम अपने चप्पल जूते वगैरह निकाल देंगे। अभी कुछ और सीढ़ियाँ चढ़नी हमें बाकी है। वैसे यहाँ पर देवी मंदिर है, हनुमान मंदिर यहाँ पर नहीं है। और देखिए, प्रत्येक जो पत्थर काफ़ी विशाल, जिसका वजन है काफ़ी विशाल आकार का है, किस तरह से रखे हुए हैं, कितना उनके बीच में गैप है। और ये देखिए, एक के ऊपर एक। क्या नेचुरल वीदरिंग प्रोसेस के कारण ऐसा हुआ है? ये देखिए, अंदर भी मंदिर का निर्माण किया गया है। ऊपर का मार्ग ये लाइट ना जैसे जूम करके अंदर जूम आउट। मन ने तो पेराना किस तरह का रखा है। 2 फुल पे है, 3 फुल पे है, 3 फुल पे। ना बेरा किस बोल। काफी संकरा रास्ता है, देख सकते हैं पत्थरों के बीच में कितना स्पेस है। और यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए पत्थरों के बीच में कितना गैप। यहाँ से वापस चलते हैं। काफी संकरा रास्ता। अपना सिर बताइए। जी, निकलने में भी काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ रही है, क्योंकि ऊपर भी पत्थर है। और इसको ध्यान से देखिए नवीन जी, जी ये प्राकृतिक रूप से पत्थर है या फिर ये, क्योंकि नीचे का ये तो बाद में बनाया गया है। जी बिल्कुल, ये पत्थरों को चूने में जोड़कर बनाया गया है। इसके नीचे सपोर्ट भर दी गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये शायद कोई उसके पत्थर ही है, हाँ, टूटा हुआ नीचे थोड़ा गुफा सा है। निशान। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, ये शायद नीचे से पत्थर टूट गया होगा तो इसको और support फिर भर दी। इसको ये गिरे नहीं, ऐसा हो सकता है। चलिए आगे चले। जी, यहाँ का रास्ता, ऊपर का रास्ता शायद यहाँ से है, क्योंकि और तो कहीं से भी कोई सीढ़ियाँ यहाँ पर नहीं है। तो यहीं से जाने की कोशिश करेंगे हम। बहुत ही सावधानी से ये देखिए कितना, पता नहीं। आखिर हम इस पहाड़ आखिर हम इस पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है हिस्सा है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और
सनसेट हो चुका है। यहाँ पर मंदिर, ये शायद मंदिर नहीं है, हाँ? नीचे पत्थरों के बीच में जो मंदिर स्थापित किए गए थे, ये शायद उनका गुंबद बनाया गया है, क्योंकि विमान जी। मंदिर का विमान। और इधर सूर्यास्त होते हुए, जिसका बहुत ही सुंदर दृश्य हमें दिख रहा है। और एक बार इस यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि ये मंदिर है या फिर जो नीचे माता की मूर्तियाँ रखी थी उसका गुंबद या उसकी छत का जो एरिया होता है। तो यहाँ पर केवल मंदिर नहीं है, विमान है। ये मनसा माता जो नीचे अच्छा, माता की जो मंदिर था उसका एक गुंबद तरह टाइप का। और यहाँ पर इतना सुंदर परिदृश्य और इतना सुंदर वातावरण। और ये देखिए जो मैं आपको नीचे से पत्थर दिखा रहा था, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे किसी व्यक्ति विशेष या किसी ने इसको इस तरह रखा है या फिर नेचुरली ये ऐसे हैं? नीचे की तरफ से मैंने आपको दिखाया था और ऊपर की तरफ से, हालांकि जो ये पत्थर है ये टूटा हुआ है और ये भी शायद इसी पत्थर का हिस्सा हो, लेकिन इतनी टुकड़ों में खंडित होने के बाद भी, टूटने के बाद में ये बिल्कुल अपनी जगह पर। और ये देखिए यहाँ से भी ये शायद इसी का हिस्सा रहा होगा। वो हाईएस्ट पॉइंट है। जी जी जी। पर वहाँ जाना खतरे से भरा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संभल कर जी, क्योंकि सॉलिड चट्टान है। विवेक जी, पीक पर। तो दोस्तों ये थी हमारे भारत भ्रमण का जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा प्लान है भारत भ्रमण करने का, उसकी पहली सीढ़ी, पहली यात्रा। और ये स्थान है दोस्तों ढोसी की पहाड़ी, जो कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। और यहाँ पर जो मेन इसकी विशेषता है कि यहाँ पर जो महर्षि च्यवन हुए थे, उन्होंने यहाँ पर साधना की थी, तप किया था। और यहाँ की पहाड़ों से ही जड़ी बूटी लेकर च्यवनप्राश, जिसे आज के मॉडर्न टाइम में भी हम यूज करते हैं, खाते हैं, वो उन्होंने यहाँ पर बनाया था, उसका निर्माण कार्य किया था। और उसके बाद में दोस्तों जो ये किला है जिसके अवशेष ये देखिए इधर भी है, चारों तरफ, इस पहाड़ी के चारों तरफ। इसका निर्माण महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, उन्होंने इसका निर्माण कराया था, जो कि थोड़ा सा इस पहाड़ी पर भी जाकर देखते हैं। थोड़ा संभल कर, ये शायद उसी किले के अवशेष, बिल्कुल उसी सीध में। इधर तो कोई अवशेष दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये देखिए नीचे हनुमान जी का मंदिर है, थोड़ी मूर्ति दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ऐसे परिवेश में, ऐसे माहौल में आप भी आना चाहेंगे, कोशिश कीजिए आपके आसपास जो ऐसी पुरानी हमारी धरोहर हैं या पुराने कोई भी जगह है उसका भ्रमण कीजिए। तो अभी वापस चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि शाम हो चुकी है और अंधेरा भी हो चुका है।